ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी विधानसभा में सपा के हंगामे की वजह से नहीं हो सकी अनुपूरक बजट पर चर्चा। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। सदन में सपा के आचरण पर भड़के सीएम योगी। कहा, सदन में विपक्ष का आचरण शर्मनाक। विपक्ष का लोकतंत्र और विकास विरोधी चेहरा सामने आया। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण पॉलिटिक्स। लखनऊ के सपा ऑफिस में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित। कई ब्राह्मण चेहरे मंच पर रहे मौजूद। ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश ने भरी हुंकार। कहा, पीटीएम में पंडित पीड़ित साथ साथ। वहीं पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा, सपा सरकार आई तो एक एक ब्राह्मण के एनकाउंटर की कराएंगे जांच। बाराबंकी में सपा के पूर्व एमएलसी राजू यादव पर छात्रों को धमकाने का आरोप। ओम साई राम कॉलेज में धांधली का विरोध करने पर धमकाया। पूर्व एमएलसी राजू यादव ने कहा, ज्यादा भाग दौड़ की तो भविष्य बर्बाद कर दूंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट पर हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो सकी। सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, पर लगातार हंगामा होता रहा। पेपर लीक के मुद्दे पर शून्यकाल में चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने विधान परिषद से बहिर्गमन कर दिया। हंगामे के बीच ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। वहीं हंगामा न रुकते देख विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का लोकतंत्र और विकास विरोधी चेहरा सामने आया है। इन लोगों का आचरण शर्मनाक है, ये विकास विरोधी हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने कभी भी लोकतांत्रिक परंपराओं या व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष का जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है, वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हों। समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव को लेकर ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर फोकस कर दिया है। समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की आज यानी बुधवार को जयंती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुबह करीब 11:30 बजे जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रतिमा स्थल तक गए। पार्क में पहले से मौजूद सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश से हाथ मिलाने की होड़ मच गई। अखिलेश यादव जैसे ही गोल्फ कोर्ट से उतरकर पैदल आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस धक्का मुक्की के बीच अखिलेश को हल्का धक्का लगा। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को काबू पा लिया, अखिलेश की प्रतिमा तक पहुंचाया। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अखिलेश सपा दफ्तर के लिए रवाना हो गए, जहां ब्राह्मण समाज का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे प्रबुद्धजन सम्मेलन नाम दिया गया। इसमें प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज से जुड़े पार्टी नेता और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंच पर कई ब्राह्मण नेता, पूर्व मंत्री पवन पांडे मौजूद रहे और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मौजूद।
माता प्रसाद पांडे मौजूद, पूजा शुक्ला मौजूद थे। ब्राह्मण सम्मेलन में मंच पर जनेश्वर मिश्र के भाई और बेटी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि लोग पीटीए की बात करते हैं, पीटीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। बीजेपी जब से पीडीए से हारी है तब से नई नई परिभाषा बना रही है, भूल गए हैं कि पीडीए में पंडित पीड़ित के साथ साथ। सपा मुखिया ने कहा कि याद है कि जब गाड़ी पलटाई गई थी, मैंने कहा था कि सरकार ने गाड़ी नहीं पलटाई, अगर सरकार बचाई है। जब कभी सैटेलाइट की मेज निकाली जाएगी उस समय पता लग जाएगा गाड़ी किसने पलटाई थी। वहीं पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2027 में हम यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। एक चीज हमें भी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जिस तरह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को चुन चुन कर एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में मारा जा रहा है, समाजवादी सरकार में कोई एनकाउंटर नहीं होगा। जितने हुए हैं उसकी जांच कराने का आप आश्वासन देंगे, उनको आप विश्वास दिलाएंगे, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, डीजी पुलिस ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ जांच होगी, उनको जेल भेजने का काम होगा। पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करके कोई नागपुर लेके आया तो कोई अहमदाबाद लेकर गया। 2027 में चोरों को यूपी से बाहर करने का काम हर समाजवादी पार्टी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कहते थे कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसके संग के लोग, विप के लोग, भाजपा के लोग मलाई लेकर फरार हो गए। मुख्यमंत्री जी दूध और पानी ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र सपा के संस्थापक सदस्य थे, हम उनके जन्मदिन पर हर साल धूमधाम के साथ मनाते हैं। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है और सभी समाज का सहयोग सपा को मिल रहा है। सपा की कार्यवाही को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं करना चाहती और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती। ये जनेश्वर मिश्र जी हमारे प्रथम पंक्ति के लीडर थे और पक्के समाजवादी थे, तो उनका जन्मदिन हर वर्ष मनाया जाता है। समाजवादी जितने भी हैं और समाजवादी मनाते हैं, तो आज है उनका जन्म, तो हम सब लोग पूरी समाजवादी पार्टी उनका जन्मदिन मना रही है। उनके लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। विरोध पक्ष का काम है विरोध करना, और हम तो विरोध करा है और करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के करीब 2 महीने बाद पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार अयोध्या में नजर आए। वह सीधे तपस्वी छावनी मंदिर पहुंचे। वहां मौजूद मीडियाकर्मी जब उनकी फोटो वीडियो बनाने लगे तो चंपत राय गुस्से में नजर आए और उन्होंने उंगली से इशारा करके कैमरे बंद कराने को कहा। इसके बाद तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य से उनकी बंद कमरे में बातचीत हुई। बातचीत के बाद परमहंस आचार्य ने बताया कि हमने उनसे निवेदन किया है कि आप अयोध्या धाम मत छोड़िए। उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अंतिम सांस तक अयोध्या में ही रहूंगा। गौरतलब है कि 6 जून को चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी जांच बैठी और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। विवाद बढ़ने के बाद 26 जून को चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री चंपत राय जी साधु संतों से दर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, जहां पर साक्षात शालिग्राम के रूप में रामलला सरकार विराजते हैं। आज हमारे पास भी आए और वैदिक विधि से उनका सम्मान किया गया। श्री चंपत राय जी युग ऋषि हैं, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण हुआ। सभी सनातनियों की उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी जिला प्रभारी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने स्नातकों, शिक्षकों और युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि विधान परिषद में उनकी
पहल पर लाए गए प्रस्तावों और चर्चाओं के आधार पर प्रदेश सरकार ने नई दूरगामी नीतियां तैयार की हैं, जिनसे युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को सीधा लाभ मिल रहा है। एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने बताया उन्होंने कि युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार अवसर दिलाने के लिए उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए एक ठोस खाका तैयार किया है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं को उनकी स्किल के अनुसार चिन्हित कर आधुनिक तकनीक व विषयों से जोड़ना है, ताकि पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें बेहतर नौकरियां मिल सकें। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में सोलर पैनल लगाने पर मिलने वाले नेट मीटरिंग की व्यवस्था को नई सोलर नीति में शामिल कराया गया, जिससे प्रदेश भर के विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। भविष्य के खाके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरियां दिलाना और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी समस्याओं पर पूरी तरह लगाम लगाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्रभारी ने कहा कि ODOP एक जिला उत्पाद योजना और बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में हर युवा की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। शिक्षक के स्नातक क्षेत्र का एमएलसी होने के नाते स्नातक क्षेत्र के युवाओं को और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई समस्याओं को और उनके जुड़े हुए विषयों को विधान परिषद में मैंने लगातार उठाया है। और विशेष मुद्दे तौर पर हम जिसे रोजगार की बात करें तो मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, जिसके तहत रोजगार आयोग बनाने की बात हुई थी। उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बनाया है, जिस मिशन में युवाओं के स्किल्स को आइडेंटिफाई करके और किस तरह से वो पढ़ाई करें और कौन सी स्किल उनके लिए ठीक रहेगी और आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी उनके लिए बेहतर रहेगी, इन सारी चीज़ों को समन्वय करते हुए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उसके तहत विषयों को जोड़कर स्नातक क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाया जाए, जिससे वो स्किल्ड हो जाए और अच्छी नौकरियां उनको मिल सकें। दिल्ली में छात्रों के अधिकारों के लिए धरना देने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के अपने ही रसूखदार नेता का एक सनसनीखेज कारनामा बाराबंकी में सामने आया। कुर्सी स्थित ओम साई राम ग्रुप ऑफ कॉलेज की चेयरपर्सन आस्था यादव के पति और सपा के पूर्व एमएलसी राजेश यादव उर्फ राजू यादव पर बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को फोन पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की मनमानी और विवादित शिक्षकों के खिलाफ शिकायत करने पर उनका फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया। जब छात्रों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो सपा के पूर्व एमएलसी ने फोन करके उनका भविष्य खराब करने की धमकी दी। पीड़ित छात्र नीरज यादव और राहुल कुमार यादव उनके मुताबिक उन्होंने वर्ष 2022 में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था और सभी सेमेस्टर पूरे हो चुके थे और सिर्फ अंतिम सेमेस्टर बचा था। आरोप है कि कॉलेज में नियुक्त एक विवादित शिक्षक नियमित क्लास नहीं लेते थे। जब छात्रों ने लगातार क्लास अटेंड करने और पढ़ाई कराने की मांग उठाई तो कॉलेज प्रबंधन रंजिश रखने लगा। इस रंजिश के चलते करीब 15 छात्रों का अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी रोक दिया गया। जब पीड़ित छात्रों ने 15 जून को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया तो आरोप है कि पूर्व एमएलसी राजू यादव ने व्हाट्सएप कॉल पर धमकाया कि जो करना था कर चुके, अब ज्यादा भागदौड़ की तो भविष्य बर्बाद कर दूंगा। सपा नेता की धमकी भरे सहमे पीड़ित छात्रों ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, जिलाधिकारी और एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपकर जानमाल की सुरक्षा तथा परीक्षा परिणाम दिलाए जाने की गुहार लगाई है। गरीब परिवारों से आने वाले इन छात्रों का कहना है कि वे पेट काट कर फीस भरते हैं, लेकिन अब उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। छात्रों ने सपा पर दोहरा चरित्र अपनाने का तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ खड़े होने का नाटक करने वाली सपा के वरिष्ठ नेता खुद अपने ही कॉलेज में गरीब छात्रों का भविष्य तबाह कर रहे हैं। हमारा नाम नीरज यादव है। हम बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और हम लोगों का जो 7 सेमेस्टर पूरे हो चुके थे, अंतिम सेमेस्टर बचा था। कॉलेज वालों ने हमारा फॉर्म कम से कम 15 से 16 लोग हैं जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाई नहीं किया गया। इस विषय में हम डीएम साहब के पास आए थे और ज्ञापन भी लिखित सूचना भी दिए हैं। इससे पहले सूचना भी दे चुके थे। तब तक ये सूचना हमारे पूर्व एमएलसी श्री राजेश यादव राजू के पास पहुंची। उन्होंने कॉल पे हमको धमकी दी है और इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा कुछ करते हो तो आपका अगला साल खराब कर देंगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे।
इस विषय अगली खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के शाहाबाद नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर के मोहल्ला महुआ टोला में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क पहली बरसात में अपनी बदहाली बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई, जिसका नतीजा ये है कि सड़क कई जगह धंस गई है और इंटरलॉकिंग ईंटें उखड़ने लगी हैं। पहले ही बरसात में सड़क की परत उखड़ने लगी, कई स्थानों पर इंटरलॉकिंग धंस गई और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार होता तो सड़क इतनी जल्दी खराब नहीं होती। बरसात ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल कर रख दी है। जी, मैं इस समय नगर पालिका शाहाबाद के मोहल्ला महुआ टोला में खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस समय ये रोड की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे लाखों रुपए की लागत से जो है ये रोड का निर्माण हुआ है, इंटरलॉकिंग रोड बनी हुई है। और मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ मैं दिखाइएगा। इस तरीके से जो यहाँ पे ये रोड बनी हुई है, लाखों रुपए की लागत से रोड बनी हुई है और इसकी जर्जर ये इस तरीके से जर्जर व्यवस्था है। इस तरीके से इसको जो है देखिएगा, अभी काफ़ी समय भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है। हापुड़ जनपद में श्रावण मास की पवित्र कावड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के मुख्य मार्गों को वन वे बना दिया गया है ताकि कावड़ियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन सड़कों पर सख्त निगरानी दिख रहे हैं। कावड़ियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान किया जा रहा है। वहीं मार्गों पर स्थानीय जल सुविधा केंद्र, विश्राम स्थल, चिकित्सा शिविर और शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि कावड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। रात्रि में भी रोशनी और गश्त का इंतजाम किया गया। हापुड़ प्रशासन का प्रयास है कि यह यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। कावड़ियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और अनुशासन बनाए रखें। श्रावण मास का पवित्र माह प्रारंभ हो चुका है और कांवड़िये अपने गंतव्य के लिए हरिद्वार, उत्तराखंड और गंगोत्री से निकल चुके हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख पा रहे हैं कि जनपद के जो मुख्य मार्ग हैं उन्हें वन वे कर दिया गया है और वन वे के साथ साथ पुलिस जो है वह चेकिंग कर रही है और भारी वाहनों को उधर से नहीं आने दिया जा रहा है ताकि किसी भी भोले को परेशानी ना हो। अनेक प्रकार की कांवड़ देखने को मिल रही है, जैसे कि लोग अपने अपने तरीके से कांवड़ ले लेके आ रहे हैं और कई सौ लीटर तक का जल कांवड़ में लेके जा रहे हैं और कई सौ लीटर जल लेने के साथ भोले जो है वो हमारे साथ मौजूद है और उसी से बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ एक भोले मौजूद है। क्या नाम है भोले आपका? चंदर भोले। भोले, आप कहाँ से आ रहे हैं? भोले अभी हम हर की पैड़ी से हरिद्वार से निकले थे जल लेके। कितना जल लेके आ रहे हैं भोले आप? भोले 61 लीटर। 61 लीटर। क्या मान्यता को लेके आप कांवड़ चढ़ा रहे हैं? बोले बस हमारे मम्मी पापा को खुश रखे, बस इतना ही बोलते हमारे लिए। जैसे कि अभी एक भोले से बात हुई, वो एक जो जल लेके जा रहे हैं जो इसमें 61 लीटर, कोई 151 लीटर आदि तरह ले गए, लेकिन उसी में एक भोले थे जो हमारे साथ विजुअल के साथ आप देख पा रहे थे। उन्होंने एक अनोखी तरीके के अपने मनोरंजन के लिए तैयारी कर रही है, जैसे कि हुक्का है जो अपने मनोरंजन के लिए और बाबा के उसमें लगे हुए हैं। इस हुक्के के साथ साथ वो नए तरीके से कांवड़ ला रहे हैं और विजुअलों के साथ आप देख पा रहे हैं कि इस हुक्के के साथ वो अपना मनोरंजन तक करके ला रहे हैं। एक अनोखी कांवड़ और भी भोले लेके आए हुए हैं, जैसे कि एक भोले हैं जो बाबा भोलेनाथ पिंडी के साथ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भोले आपका? भोले, आप किस तरह की कांवड़ लेके आ रहे हैं और किस तरह की तैयारी है आपकी? ये रथ वाली कांवड़ हरिद्वार से पलवल के लिए जा रही है। किस चीज को लेके आपने मान्यता मांगी हुई है कि आप वहाँ जाके इस कांवड़ को चढ़ाएंगे? क्या हमारा जो लक्ष्य है कि हिंदू राष्ट्र बने, उसी के पर्पज से है कि हिंदू राष्ट्र मांग के लिए रथ यात्रा निकाली। जैसे कि आपने अभी हमारे साथ बाबा भोलेनाथ के कांवड़ियों को सुना जो भोले बोल रहे हैं कि हमने एक हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी मान्यता के लिए ये कांवड़ को वहाँ ले जाकर चढ़ाएंगे और बाबा भोलेनाथ को अनोखे तरीके से देख पा रहे हैं कि उसमें चश्मा लगाए हुए हैं, नादिया पे बैठे हुए हैं, पिंडी साथ में है और अनोखे प्रकार की कांवड़ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रशासन ने भी अपनी पूरी कमर कसे हुए है
जो रास्तों को वन वे कर दिया, जो मौजूदा वन वे रास्ते हैं उन पे चिकित्सा शिविर की आदि सुविधा लगाई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस पर मौजूद है ताकि किसी भी कांवड़ियों को परेशानी ना हो और अपने गंतव्य पे जाके वो सुख शांति से जल चढ़ा सके। मैं श्याम कौशिक, जनपद हापुड़ से अपने कैमरामैन साथी के साथ। मुस्लिम समुदाय ने मंगलवार को अयोध्या शहर में गम और अकीदत के साथ चहल्लुम मनाया। इस दौरान चौक क्षेत्र से चहल्लुम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान अमारी दुलदुल और अलम की जियारत कर लोगों ने हार चढ़ाए। देखिए, ये जो चहलुम है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनकी शहादत की याद में मनाया जा रहा है। ये वो अफराद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं, अपने 72 साथियों के साथ और अहले वयाल के साथ, घर वालों के साथ करबला मोहल्ला में सन 61 हिजरी में खानवादे को लेके पहुँचे। 3 दिनों तक के आपको, आपके पूरे खानवादे को भूखा और प्यासा रखा गया और फिर शहीद कर दिया गया। जो जुलूम है, जो इमाम हुसैन की याद में जुलूम मनाया जाता है, बहुत धार्मिक त्यौहार है, तो वही जुलूस निकला हुआ है हमारा। झांसी पुलिस ने थाना नवाबाद क्षेत्र में हुई ऑटो लूट की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की रकम, घटना में इस्तेमाल ऑटो, अवैध तमंचा, कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज के पास ऑटो रोककर तमंचे के बल पर यात्री से 12,000 रुपए लूट लिए थे। सियाराम निवासी पोछा भागर द्वारा थाना नवाबाद पर एक तहरीर दी गई कि उनको ऑटो में बैठाकर मेडिकल कॉलेज के सामने ऑटो को रोककर तमंचे के बल पर उनसे 12,000 रुपये लूटकर उनको भगा दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नवाबाद पर तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया। तभी से प्रकरण में ये घटना के खुलासे के लिए थाना नवाबाद पुलिस द्वारा घटना करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं चांद खान निवासी दतिया तथा खुशहाल उर्फ विक्की, जगमोहन अहिरवार तथा नसीम खान। ये तीनों जनपद झांसी के निवासी हैं। इनके द्वारा ये घटना कल कारित की गई थी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।